जय किसान किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के सही समय और दूसरी सिंचाई करते वक्त हमें कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग हमारी गेहूं की फसल में करना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल की ट्रेलिंग अच्छी हो, उसमें कल्लों का फुटाव अच्छा हो और बढ़िया तरीके से जो है हमें अंत में उत्पादन प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई के समय हमको जिन खादों के बारे में बताऊंगा मैं, उसके अगर एक खाद आप अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं किसान भाइयों, तो आपको 100% गारंटी है, बिल्कुल आपको बहुत ही बढ़िया अधिक से अधिक बम्पर से बम्पर उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत ही बढ़िया और सही जानकारी देते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें दूसरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में कब करना चाहिए, उसका सही समय कौन सा है। तो किसान भाइयों, जब आपने पहली सिंचाई की है उससे जो है आपको 20 से 22 दिन के बाद में जो है आपको दूसरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में करनी है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इस समय पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपकी जो है हल्की और लाल या पीली मिट्टी है किसान भाइयों, तो आप इसमें जो है 18 से 20 दिन में आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मिट्टी में जो है नमी जल्दी से समाप्त होती है। तो आपको 18 से 20 दिन में जो है दूसरी सिंचाई ऐसी मिट्टी में कर देनी चाहिए। और अगर आपकी गहरी काली मिट्टी में आपने जो है अपने गेहूं की बुवाई की है, तो उसमें जो है आपको 20 से 22 दिन बाद, पहली सिंचाई के 20 से 22 दिन बाद जो है आपको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए किसान भाइयों। लगभग लगभग आपको जैसे कहें तो दूसरी सिंचाई आपको 40-42 दिन के बाद में अपनी दूसरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में करना है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम खाद उर्वरकों की कि दूसरी सिंचाई के समय हमें अपनी गेहूं की फसल को कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए और कौन से खाद उर्वरक हमारी गेहूं की फसल के लिए सही हैं। तो किसान भाइयों, आपको इस समय पर पहले तो लेना है सागारिका की अगर मैं मात्रा बता दूं तो किसान भाइयों, आपको जो है 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इस समय पर अपनी गेहूं की फसल को सागारिका देना है, क्योंकि सागारिका में किसान भाइयों वह सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी गेहूं की फसल को इस समय पर जरूरी होते हैं किसान भाइयों, क्योंकि सागारिका एक पोषक है और पोषक देने से इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव और बढ़िया ग्रोथ और बढ़िया हरी भरी रहती है हमारी गेहूं की फसल। तो पहली चीज़ तो आपको ये डालनी है किसान भाइयों, सागारिका 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल को देना है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, और दूसरा खाद जो है किसान भाइयों वो है हमारा यूरिया। अगर किसान भाइयों आपने पहली सिंचाई के समय यूरिया डाल दिया है अपनी गेहूं की फसल में, फिर भी आपको जो है दूसरी सिंचाई के समय यूरिया की मात्रा उससे आधी लेनी है किसान भाइयों। यूरिया डालना दूसरी सिंचाई के समय भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने जितना पहली सिंचाई करते समय यूरिया अपनी गेहूं की फसल को दिया था, लगभग लगभग उससे आधा यूरिया जो है आपको दूसरी सिंचाई के वक्त भी अपने गेहूं की फसल में देना है किसान भाइयों। तो सागारिका और यूरिया दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, दोनों को आप मिक्स कर लीजिएगा और अपनी गेहूं की फसल को दे दीजिएगा किसान भाइयों। और तीसरा खाद जो है हमारा किसान भाइयों वो है सल्फर। अगर आपने बिजाई करते समय या पहली सिंचाई करते समय जो है सल्फर का उपयोग अपनी गेहूं की फसल में नहीं किया है, अभी तक आपने बिल्कुल गेहूं की फसल में सल्फर का उपयोग नहीं किया है किसान भाइयों, तो आप दूसरी सिंचाई करते समय ज़रूर सल्फर का उपयोग अपनी गेहूं की फसल में करें किसान भाइयों। इसकी सल्फर की अगर मैं मात्रा बता दूं किसान भाइयों आपको, तो आपको लगभग लगभग 304 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सल्फर मिला लेनी है, यूरिया और सागारिका और तीसरी चीज़ है सल्फर। इन तीनों को मिला लेना है किसान भाइयों और अपनी गेहूं की फसल में इनका छिड़काव कर देना है, क्योंकि सल्फर भी हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है किसान भाइयों। एक बार जो है आपको गेहूं की फसल में सल्फर का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखना है, आपको सल्फर जो लेनी है किसान भाइयों आपको पाउडर फ्रेम वाली लेनी है। 80% में जो हमारी सल्फर आती है उसका उपयोग करना है। इस समय आपको दाने भर की सल्फर का उपयोग नहीं करना है अपनी गेहूं की फसल में किसान भाइयों।
और किसान भाइयों, इस समय पर आपको जो है ह्यूमिक एसिड भी अपनी गेहूं की फसल को देना चाहिए। तो ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसी में आपको ह्यूमिक एसिड का मिलान कर लेना है किसान भाइयों। इन सभी खादों को जो है मिला करके आप अपनी गेहूं की फसल में डाल दें किसान भाइयों। इन खादों से आपको, अगर दूसरी सिंचाई के समय आप इन खादों को डालते हैं अपनी गेहूं की फसल में, तो आपको निश्चित ही एक नंबर उत्पादन, आपको जो है अधिक से अधिक उत्पादन अपनी गेहूं की फसल का देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और अगर आपके मन में कोई डाउट है इन खादों को लेकर किसान भाइयों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल, अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उस सवाल का उत्तर जो है आपको देंगे किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि हमारी गेहूं की फसल में जो है इन खादों को डालने से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और बाद में जो है अच्छा उत्पादन नहीं मिला तो हमको बेनिफिट नहीं होगा, तो किसान भाइयों आप जो है कम से कम जो है गेहूं की फसल में आप 1 एकड़ में डाल के देख लीजिए इन खादों को। आपको अंदाज़ा अपने आप पता लग जाएगा। आप जो है अगली साल जो है आप गेहूं की बिजाई करेंगे तो इन खादों को आप अवश्य डालेंगे अपनी गेहूं की फसल में किसान भाइयों। तो इस तरह से किसान भाइयों, इतनी सारी जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा किसान भाइयों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार किसान भाइयों।